एक बार फिर से मैं सिटी मैथमेटिक्स चर्च और तमाम पास्टर्स का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने का एक मौका दिया और इसके कारण ही मैं अपने जबलपुर के भाई बहनों से मिल पाया। हम एक पापी हैं और मात्र प्रभु के अनुग्रह से बचाए गए। यही हमारी एक पहचान है। हम उस खानदान के हैं जिसको प्रभु ने निकाल दिया था और मात्र उसकी दया से बचे। आमीन। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ जो लोग यहाँ आए हैं, always depend on the mercy of God। हमेशा परमेश्वर की दया पर निर्भर रहे। आप जो कुछ भी हैं प्रभु के अनुग्रह से है, आपकी मेहनत से नहीं है। पौल कहता है यदि उद्धार व्यवस्था से होता तो यीशु मसीह ना आते, लेकिन इंसान में ताकत नहीं है अपने उद्धार के लिए, इसलिए उसने अपना बेटा हमारे लिए भेजा। मैं मजाक कर रहा हूँ, आप प्रभु के लोग हैं। एक बार हमारी टीम में 3 भाई हैं और हम वहां जा रहे थे तो सबने व्हाइट शर्ट पहनी थी और मुझे भी ख्याल आया मैं भी व्हाइट पहनूं। तो जब हम निकल रहे थे तो हम सब बैंड वाले लग रहे थे। हमारे मामले में ऐसी मस्ती करते रहते, वो देखो बैंड वाले आए। ओके, और आप सभी का भी धन्यवाद। आपने 3 दिन मुझे बर्दाश्त किया, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छे बड़े बर्दाश्त नहीं कर पाते मुझे। कभी कभी तो लोग दिन जल्दी सवाल उठ के चले जाते हैं। होना भी चाहिए। अगर आप सबको खुश करने वाले हैं ना, अगर आपका विचारधारा को अच्छा होता है, कुछ गड़बड़ है। Something is wrong। मैंने जब बाइबल को पढ़ा तब मैंने देखा जीसस की प्रीचिंग बहुतों को डिस्टर्ब कर रही है। आप नोटिस किया? जब उसने पहली बार प्रचार किया अपने ही नगर नासरत में, आप पढ़ के देखिए, संदेश पूरा भी नहीं हुआ था, उन्होंने उसकी प्रीचिंग बंद करवा के उसे पहाड़ से नीचे फेंकने की कोशिश की। Have you noticed? बोलो यीशु मसीह की। देखो आप कितने ब्लेस्ड हो, यहाँ पर आके फिर बारिश करें। कुछ लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, आपको पता है ये बात? वो कहते हैं मैं प्रभु के लिए कुछ भी कर सकता हूं, बारिश में चर्च नहीं आते। बारिश पड़ेगी ना तो घर में बैठ जाएंगे, बोलेंगे आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे। कन्फेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं। ओ जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ब्रैकेट में खाली बारिश में चर्च नहीं जा सकता, बाकी मैं सब कर सकता हूं। हमेशा बारिश हो क्या हो हमें चर्च जाना चाहिए ना, राइट? कई अपने पास बारिश में भी चर्च जाना चाहिए। वो तो बात में कुछ छाता ले लो, बारिश बहुत 4 महीने पड़ने वाली है। बोलो मैंने एक दिन अपनी कलीसिया की एक बहन को कॉल किया, मैंने कहा बहन चर्च आ रहे हैं, मुझे कुछ काम था आपसे। बोला नहीं पास्टर आज बहुत बारिश में नहीं आऊंगी। मैंने कहा बारिश 4 महीने और पड़ने वाले हैं, फिर क्या करूँ? बोला आ रही हूँ। चलिए आज लास्ट डे है, मैं विश्वास करता हूं कि आखिरी समय नहीं है, ये खूबसूरत शुरुआत है। हमें सुबह की सभा में बहुत लोग पूछ रहे थे
आप दोबारा कर रहे हो। मैंने जो उन्हें आंसर दिया मैं आपको वही आंसर देता हूं। We will meet in God's time. हम लोग इस समय में मिले, उसका समय खूबसूरत होता है। जब वो अपने समय में काम करता है ना, वो चीजों को बहुत बेहतर बनाता है। हम उसके समय में मिलेंगे। आमीन। चलिए आज आखिरी सवाल, कल से मैं चला जाएगा, कल से मैंने यहाँ से लगाई है और मैं कल शाम को अपने कलीसिया के लिए सवाल दूंगा जूम पर। आज आखिरी सवाल में मैं आपसे पवित्र आत्मा के बारे में बात करूंगा। Today I want to talk to you about Holy Spirit. आप सब तैयार हैं? आवाज आ रही है मेरी? लास्ट तक जो दरवाजे के बाहर खड़े हैं उनको भी आ रही है? ओके, चलिए वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूं आप लोगों से। इससे पहले कि मैं आज की सभा को शुरू करूं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर भी जरूरतमंद होता है। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर सिर्फ देता ही है पर वो कभी कुछ मांगता नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर अंडर द रॉन्ग इंप्रेशन। आप एक गलत धारणा में। क्या आपने देखा नए नियम में जब यीशु को लोगों को खाना खिलाना था, तब उसने वो रोटी ऊपर से नहीं मंगाई, एक व्यक्ति से ही। क्या आपने ये बात देखी कि जब वो सामरी स्त्री से मिला तो वो कहता है मुझे पानी मिला। So many times God is also in need. नीति वचन में लिखा है, जो कंगाल की सुद्धि ले वो यहोवा को उधार देता है। आप जानते हो आज इस सभा में परमेश्वर आपसे कुछ मांगेगा, और जानते हो आज की कलीसियाएं, आज के मसीह लोग सब कुछ खुदा को देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देते जिसकी मैं मांग कर रहा हूं। जानते हो परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? वो आपसे क्या मांगता है? मैंने आज से बहुत साल पहले परमेश्वर की सीजन्स के विषय में सीखा कि कैसे परमेश्वर ऋतुओं को बदलता है। और मैंने प्रभु से एक बात पूछी, क्या वो मुझे बता सकता है 2022 के मसीहों से तू क्या चाहता है? चाहते परमेश्वर ने क्या? मैं उनसे एक ही चीज चाहता हूं, और वो चीज है अटेंशन। अटेंशन, ध्यान। कलीसिया में सबसे आसान काम जानते हो क्या है? पैसा देना। जानते हो सबसे डिफिकल्ट काम क्या है? फोकस करना। A.W. टोजर ने कहा, खुदा को तुम्हारे दिल नहीं चाहिए, खुदा को तुम्हारे विचार चाहिए। God wants your thoughts, not your heart. आप परमेश्वर को अपना दिल कभी नहीं दे सकते यार। आपको बाइबल में कहां भी ये स्टेटमेंट नहीं मिलेगी, परमेश्वर ने कहा वो मुझे अपने दिल दे दो। उसने हमेशा विचारों की मांग की, थॉट्स। आपने देखा जब यीशु मार्था और मरियम के घर गए तो मार्था क्या कर रही थी? वो उसी घर में बैठा था, लेकिन मार्था कुछ और काम कर रही थी, और मरियम उसके पैरों पे बैठ के उस पर ध्यान कर रही थी। और प्रभु ने कहा, देखो इसने उत्तम बात चुना है जो उसे छीना नहीं चाहिए। बहुत बार लोग परमेश्वर को सब कुछ दे देते हैं,
और उस पर ध्यान नहीं देते। आपने कभी, आप देखिए कभी कभी चर्च के अंदर पीछे की बैच में लोग बैठे रहेंगे, फोन यूज करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देते। घर जाएंगे, रटी हुई प्रार्थनाएं करेंगे जिसमें मन है भी नहीं, शो करके देखो। चलिए, ओ प्रभु परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में तेरे पास आते हैं। तू अनुग्रहकारी है, दयालु है, विनम्र से विरोध करने वाला है, अति करुणामय है। प्रभु तू कितना भला है, प्रभु तू बहुत अच्छा है, प्रभु तू महान है, प्रभु तू दयालु है, प्रभु तुझसे बेहतर तो कोई भी नहीं है। प्रभु मैं जानता हूँ तू बहुत भला है, प्रभु तू कृपालु है, तू करुणा है। आप देखिए, मैं दुआ कर रहा हूँ, मेरा ध्यान कितना भटका हुआ है। बहुत बार आप में से बहुत लोग परमेश्वर के साथ फिजिकली होते हैं, मेंटली आप कहीं और होते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, बुरा मत मानिएगा, कभी कभी गीत गाने वाले से लोग कोई देखते रहते हैं। क्यों? आप देखिए कई लोग, आप मास्टर्स में देखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप अपने कलीसियाओं के अंदर देखिए, कोई प्रेयर नहीं सुनता आजकल। बहुत कम लोग हमारी प्रेयर सुनते, आमीन सब बोलते, बिकॉज इट्स ट्रेडिशन, ये परंपरा है। एक दिन मेरी आंखें खुली थी प्रेयर में, मैं अपनी मुंबई की चर्च में खड़ा था और मैं लोगों को देख रहा था। एक बहन वहां खड़ी थी, उसने बाल स्ट्रेट करवाए थे, उसी लिसन टू मी, उसने बाल स्ट्रेट करवाए थे, चर्च आई थी और मैं प्रार्थना कर रहा था। वो अच्छा से मैंने कहा ना, आमीन आमीन। आप विश्वास करते हैं आजकल से भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो परमेश्वर के जिंदा ध्यान ही नहीं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने खुदा को ये दिया है? फोकस, ध्यान। कैसे भजनकार कहता है, जैसे स्वामी की कैसे नौकर की हाथ स्वामी की तरफ फैले हुए रहते हैं, नौकरानियों के हाथ स्वामिनी की ओर फैले रहते हैं, वैसे ही हे यहोवा हमारी आंखें तब तक तुझ पर लगी रहेगी जब तक वो अनुग्रह न करे। आज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप सेकंड के लिए भी आपने यहां वहां देखा, यू विल मिस द वर्ड। इट्स टफ, इट्स रियली टफ। मैं जानता हूं ये बहुत कठिन है, पर मुझे परमेश्वर ने कहा है बोलने के लिए, तो मैं बोलूंगा। क्या आप तैयार हैं? ओके, कहिए अपने पास वाले से, जब सवाल चले तो मुझसे बात मत करना। हाँ, उनको बोलो मुझे देखना भी नहीं, और उनको बोलो अगर तू उठा जब संदेश चलता है सामने बच्चों बोलो, बच्चों देखो बच्चों, इधर उधर देखने से क्या मिलेगा? वो जो लेकर आया होगा हमेशा वो पीछे रहता है, बहुत तो बैठे रहेंगे। चर्च तो उधर है, बड़े भाई लड़कियां देखने आया क्या तुम? हाँ, तुम पसंद आ रही है तुझे? I'm very straight। भैया मुझे चुप रहा है क्योंकि तुझ में गड़बड़ है, इसलिए तुझे चुप है। बोलो यीशु मसीह की। आइए जवान भाइयों, एक बात बोलो अपने आप को, बोलो कलीसिया में खुदा के लिए आना है, लड़कियों के लिए नहीं। थैंक यू लॉर्ड, कुछ बच्चे ईमानदार बन गए, धन्यवाद हमारे प्रभु का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब ये बात याद रखिए, अब समय नहीं है कि हम चीजों को घुमा फिरा के करें।
अब समय स्ट्रेट बात करिए, याद रखिए, डोंट बी अ मैन प्लीजर। तुम्हें कभी भी लोगों को खुश करने के लिए अपना स्टैंडर्ड नीचे लेके आने की जरूरत नहीं। एक दिन मेरे कलीसिया के अंदर एक भाई ने मुझे कहा, सूरज भाई मैं शाम को एक बहुत बड़े व्यक्ति को कलीसिया में लेके आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज आप अच्छा प्रचार करें। मैंने कहा अच्छा प्रचार करूँ मतलब? बोलता है आज एक दरबार आने वाला है, बहुत 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 बड़ा व्यक्ति है, इसको लगा कि हमारे कलीसिया को 20-25 लाख रुपए ऑफर देके जाएगा। जब देख के जाएगा इतनी छोटी जगह पे इतने सारे लोग बैठे हैं तो कुछ करके जाएगा। मैंने उसको कहा तू क्या चाहता है मुझसे? उसने कहा मतलब मैं चाहता हूँ आज आप थोड़े काम करो। मैंने कहा ठीक है, तू ले तो आप उससे, तू ले आप उससे। और शाम को आए, मैं प्रचार कर रहा था, बिल्कुल मेरे सामने महाराजों की तरह बैठे हुए थे, और आप बिलीव कीजिए मैंने उससे प्रचार किया, रुपए और पैसों का प्रेम सब प्रकार की बुराई की जड़। वो आधी मीटिंग में उठ के चले गए, मेरा दोस्त। मैंने उसको मीटिंग के बाद अपने ऑफिस से बुलाया, मैंने कहा ये हमारे कलीसिया में, हाँ प्रभु अपनी कलीसिया को बनाता है। क्रेजी आइडियाज जो आपको देते हैं ना लोग, प्लीज थोड़ा उनसे दूर रहो। प्रेरितों के काम में पतरस कहता है हमें और पवित्र आत्मा को यही ठीक लगा, इसलिए हमने यही किया, सलाह देने के लिए खुदा के पास जाए। कहिए अपने पांचवां से, प्रभु सबसे बड़ा धनवान है, उससे दोस्ती करो। लाइट, कुछ रोशनी मिल रही है आपको? यूहन्ना 1 अध्याय, ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय। मैं आज बात करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो सच में भूखे और प्यासे हैं और पवित्र आत्मा से भरने के लिए आज आए हैं। आमीन। कम ऑन, ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की इंजील और उसका पहला अध्याय। और मैं आपके 43 से, उसी दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और मैं फिलिप्पुस से आज से बहुत साल पहले जब हमारे प्रभु ने सेवकाई शुरू की, आप सभी जानते होंगे उसका जन्म बैतलहम में हुआ, लेकिन वो बैतलहम में रहा नहीं, वो और यहां पर आप देखें कुछ चेले दूसरे लोगों से मिलते हैं और कहते हैं हमें जो मसीह जिसका वर्णन हम पुराने नियम के किताबों में पढ़ते आए हैं वो हमें मिल गया है। और रिस्पॉन्ड देखिए दूसरों का, क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु आ सकती है? कभी आपने सोचा नासरत क्या था, ऐसा क्या होता था वहां पर ऐसा कि वो लोग बिलीव नहीं कर सकते थे कि नबी और खुदावंद का बेटा वहां से आ सकता है? मैं अपने संदेश को शुरू कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से सुनो। आज से बहुत साल पहले कलाम पाक कहता है खुदा के लोग मिस्र में गुलाम थे और परमेश्वर मूसा को बुलाता है, उसे बुलाहट देता है और उसे कहता है तू जा और मेरे लोगों को छुड़ा के लेकर आ। मैं अपने से हर एक को एक बात पूछना चाहता हूं, बताइए परमेश्वर ने पूरे जगत में मूसा पर अपनी दृष्टि क्यों की? Why God called and choose Moses for his work? कभी आपने इस बारे में सोचा है कि परमेश्वर ने मूसा को क्यों बुलाया था?
क्या उसे और कोई नहीं मिला? आप जानते हो परमेश्वर ने उसे लीडरशिप क्यों दी? क्या कारण था कि परमेश्वर ने कहा मैं इसे भेजूंगा, ये मेरे लोगों को वहां से निकालेगा? याद रखिएगा, एक लीडर बनने के लिए एक क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर वो आप में नहीं है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, गॉड विल नॉट कॉल यू फॉर हिज वर्क। और जानते हो उस मिनिस्टर के अंदर जिसको परमेश्वर बुलाता है, जैसे परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, जानते हो एक लीडर के अंदर खूबसूरत बात क्या होती है? जब प्रभु उसे बुलाता है, वो खूबसूरत बात होती है, वो कभी लीडर बनना ही नहीं चाहता। ये उसकी बुलाहट होती है। आप पढ़ के देखिए बाइबल के इतिहास में, जिनको भी परमेश्वर ने बुलाया वो कभी लीडर बनना ही नहीं चाहते। और आज देखिए कलीसिया के अंदर सबसे बड़ा सरदर्द क्रिएट करने वाले लोग कौन है? जिनको लीडर बनना है। आप देखिए, अब बहुत सारी जगहों पे देखोगे लोग एक दूसरे को कुचलते हैं लीडर बनने के लिए, एक दूसरे का नाम खराब कर देते हैं। ओ ये थोड़ी ये थोड़ी ये थोड़ी ये थोड़ी लीडर तो मैं हूं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर लीडर बनने की कोई भूख और प्यास नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा एक दिन तुम्हें बुला लेगा। गॉड विल कॉल यू। लेकिन आप सोचते हो ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या? मुझे लगता है ऐसे आदमी को 5-6 साल चुपचाप से नीचे बैठना चाहिए और सीखना चाहिए। आपके अंदर कभी भी बड़ा बनने की जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर कभी भी जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए कि हर व्यक्ति मुझे पहचाने। आजकल कुछ लोगों के बर्थडे पे अगर आप उन्हें विश न करो तो आपको विश बना देंगे। आप कुछ लोगों को विश मत करो, अब देखो वो क्या हालत करते हैं। यू फॉरगेट माय बर्थडे, तू मेरा जन्मदिन भूल गया। घर के 2 घर बना देते हैं लोग। क्यों चाहते हैं कि आपको हर जगह पे सेलिब्रेट किया जाए? मुझे बताइए कितने लोग हैं, मुझे बताइए। आप करते हैं पादरी साहब कभी यहां से मेरा नाम ले, मैं कभी पहचाना ना चाहूं। एक दिन हमारे चर्च के अंदर बहुत सारे दीवारों पे चाहते थे, इन्होंने पूरी चर्च को सफाई की, बजाओ ताली, सब लोगों ने, आप तब बजाओ, सब लोगों ने तालियां बजाई। एक भाई है, वो मुझे हर रविवार को जगह पे बैठे हुए मिलते थे मेरे चर्च में। एक हफ्ते में मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने कहा ठीक है यार, कभी कभी कोई आदमी बिजी भी हो जाता है, अपॉइंटमेंट होती है, काम रहता है, लेकिन वो मुझे दूसरे हफ्ते में भी नहीं दिखाई दी। अब मुझे शक हुआ, 15 दिन से ये लड़का संगति में नहीं। तो मैंने अपने चर्च के एक एल्डर को बोला, इनको कॉल करो, इनसे पूछो सब कुशल है, कलीसिया नहीं आता है मत बोलना, खाली पूछ सब ठीक है। उस भाई ने कॉल किया, उसने बोला भैया सब ठीक है। पास्टर साहब ने बोला कॉल करने के लिए, सब कुशल? बोला हाँ हाँ सब ठीक है। मैंने कहा चलिए ठीक है, तो ये संडे को आ जाएगा। ये संडे को भी नहीं दिखा। अब मुझे टेंशन हो गई। 21 दिनों से ये लड़का गायब है, 21 डेज से ये लड़का गायब है। मैंने कहा प्रभु मैं 1 हफ्ता और वेट करता हूं, आखिर 1 महीना हो गया। बिठा दीजिए जल्दी से। 1 महीना पूरा हो गया और एक दिन मैंने उनके घर पे जाके टिंग टॉन्ग घंटी बजाई। ये लड़का घर पे बैठ के टेनिस देख रहा था। मेरे को देख के बंद कर दिया। आजकल प्रॉब्लम ये है ना, लोग पादरी उस तरह लगते हैं खुदा से, खुदा का डर है कि पादरी साहब के सामने के नाम नहीं करा पाना है ना। नंबर 1 एक्टर्स, इन्हें बॉलीवुड में जाना चाहिए, उधर बहुत काम है आप लोगों के लिए।
यू नो, जब मैं वहां पर गया, मैंने उसको बोला, भैया घर पे बैठ के टेनिस देख रहे हो, 1 महीने से चर्च में नहीं आए हो, क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं सूरज भाई, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बिजी हो गया। मैंने कहा 1 महीने से तो बिजी है। बोला नहीं बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आऊंगा। तो मैंने उनकी वाइफ से जाके बात की, मैंने कहा भाभी सब ठीक है? तो मेरे उस बैर में कहा आप ठीक। मैं वापस आया, मैंने उनसे पूछा भैया क्या बात है बताओ ना। पहले 3 बार उन्होंने बोला नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लास्ट में बोले मुझे क्या बोल दिया, अरे कुछ भी नहीं है यार, कोई है क्या किसी का आजकल? आई थॉट यू। तब बाद में मालूम पड़ा 16वां यही था। नाराज हो जाते हैं लोग जब इज्जत न मिले चर्च में। कलीसिया में इज्जत पर है। मेरे को पास्टर ने प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, क्यों? तू नहीं बोल सकता, तेरे हाथ में मेहंदी लगी है। पादरी साहब तेरे घर पे नहीं आते, क्यों आए? आप आओ ना। क्या समझ के रखा है बोले पास्टर्स को? उनका कोई घर नहीं, उनका कोई परिवार नहीं। एक पास्टर ने ब्रेसलेट लिया गोल्ड का, सारी चर्च एक दूसरे को हमारी ऑफरिंग ले दे के अमीर बन गया। उस पास्टर की वाइफ को इतना गुस्सा लगा कि लोग मेरे पति के बारे में बोलते हैं ब्रेसलेट को देख के कि ये अमीर अमीर बन गया ऑफरिंग से। उससे बोला आप बताओ आज, आप बताओ कि ब्रेसलेट कहां से आया। वो इतना नम्र व्यक्ति था, उसने कहा मैं बताऊंगा सही टाइम। लोगों ने बोला और कुछ बोला। एक दिन वो खड़े हुए, उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि कहां से आया? और आज से बहुत साल पहले मैं अपने छोटे बच्चे को बैंगलोर के एक जगह पे आइसक्रीम खिलाने गया। आइसक्रीम खाने के बाद मेरा बच्चा कप फेंकने के लिए डस्टबिन ढूंढ रहा था और उससे डब्बा नहीं मिल रहा था। तब मैंने उसको कहा दे मुझे, मैं फेंक के आता हूं। थोड़ा 100 मीटर की आगे पे एक डब्बा पड़ा था। जब वो उसमें डब्बा फेंकने ही वाले थे आइसक्रीम का थाली, उसमें एक छोटा सा बच्चा सोया था। उस पूरे बच्चे के बदन के ऊपर मक्खियां बैठी। उसने उस बच्चे को उठाया, 6-7 साल का बच्चा था, उसे उठाया, घर ले आया, रिपोर्ट करवाई उससे पुलिस में। कोई उस बच्चे को लेने के लिए नहीं आया। उसने डिसाइड किया उस बच्चे को पढ़ाएगा, उस बच्चे को उसने पढ़ाया लिखाया। आज वो लड़का बैंगलोर में एक IAS ऑफिसर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं उस लड़के ने अपनी कमाई से उसे ब्रेसलेट गिफ्ट किया। आप क्या बोलते? आपको डर नहीं लगता किसी के खिलाफ कोई बात करने के लिए? You don't have fear of God? I never spoke about anyone. मुझे लगता है अगर कोई गलत भी है तो चुपचाप से निकलो, खिलाफ मत बात करो। बहुत लोग बहुतों के खिलाफ बात करते हैं। जानते हो आप क्यों लोगों के खिलाफ बात करते हो? आज मसीहत में एक नया रास्ता है बढ़ने का। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं इसे कुचल के बस खड़ा रहूंगा, मैं खुद ही ऊपर जाऊंगा। ये पाखंडी रास्ता आया है, बाइबल बताती है ये केन की संतान है। एक लीडर में सबसे अमेजिंग बात जानते हो क्या होती है? वो कभी लीडर नहीं बनना चाहता, वो कभी लीडर नहीं बनना चाहता। यीशु को देखो, खुदा का बेटा होके 80 बार उसका एक नाम मेंशन है नए नियम के अंदर, मनुष्य का पुत्र, सन ऑफ मैन। मेरी इंग्लिश में लिखा गया है ऑर्डिनरी मैन, एक ऐसा व्यक्ति जो ऑर्डिनरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कलीसिया के अंदर इज्जत देने आते हैं आप क्या देने आते हैं? मैं अपने कलीसिया के अंदर मीटिंग पूरी होने के बाद कभी वेट नहीं करता कि लोग आपके मुझसे सिर्फ बात करें। मैं खुद नीचे उतरता हूं, हर एक को जय मसीह बोलना शुरू कर देता हूं।
चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, चाहे इलिटरेट है। कभी प्रभु के कलीसिया में पक्षपात मत करना, कभी कलीसिया के अंदर ये काम मत करना कि अमीरों से दोस्ती और गरीबों को पूछना भी नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, आपने एक नाम सुना होगा ना, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। यशायाह कहता है वो अनाथ, विधवा और परदेशियों का परमेश्वर है। He is the God of the widows, the God of orphans and the God of foreigners. अब जानते हो, जब मूसा परमेश्वर के द्वारा बुलाया जाता है, याद रखिएगा, जब परमेश्वर किसी को सेवा के लिए बुलाता है, और याद रखना उसका चिन्ह जानते क्या है, वो आपको उस बात के प्रति बोझ देगा। He will give you a burden. अगर आपके पास जो आप कर रहे हो, अगर उस बात के प्रति बोझ नहीं है, तो मैं आपको लिख के देता हूं, यह सेवकाई आपके द्वारा शुरू की गई है और एक बंद भी हो जाएगी। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुदा किसी को बुलाए और उसको बोझ न दे। जब कभी परमेश्वर किसी को सेवकाई के लिए बुलाता है, वो उसे वजन देता है, वो उसे बर्डन देता है, वो उसे बोझ देता है। पढ़ के देखिए, पुराने नियम के किसी भी व्यक्ति को उठाइए, वो लोग पापियों को देख के कभी नाश नहीं होते थे, रोते थे। तुम लूत को जानते हो, पतरस कहता है, जो पापियों को देख देख कर अपने मन में पीड़ित होता था। धर्मियों की चाल है, धर्मी कभी पापी को देख के खुश नहीं होते। पतरस कहता है अपनी किताब में, तुम लूत को पहचानते हो, जो पापियों के व्यवहारों को देखकर अपने मन ही मन में पीड़ित होता था। आज पापी मरता है, किसी को फिक्र ही नहीं। इट्स ओके, ये लायक किसके था, लोग ऐसे बोलते। डू यू हैव अ बर्डन? क्या आपके पास बोझ है कि किसी अमेरिकन प्रीचर की कॉपी कर रहे हो, आपके वो भी सेवकाई में है, चलो मैं भी सेवकाई में हूं। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, तब मुझे अपनी कौम के लिए बोझ था। खुदा जानता है, आज 17 साल हुए मुझे, आज तक वो बोझ नहीं खोया है। आज तक मैं दुआ करता हूं लोगों के लिए कि खुदा तूने बचा। सेव देम, होसना का मतलब जानते क्या है? बचा हमें, हमें बचा, इसको कहते हैं होसना। जब परमेश्वर मूसा को बुलाता है, वो उसे कहता है, जा मिस्र में मेरे लोगों को निकाल के लेकर आ। कलाम पाक कहता है, मूसा फिरौन बादशाह के सामने खड़ा होकर कहता है, मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो सीने पर्वत के नीचे जाकर परमेश्वर की आराधना करे। फिरौन उसको बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बाइबल बताती है, विपत्तियों पर विपत्तियां आई, इतनी विपत्तियां डाली खुदा ने उसके ऊपर, मेंढक पानी छोड़ के निकले। कलाम पाक कहता है, मिस्र का पानी लहू में बदल गया। हर वो चीज जिसकी मिस्र पूजा करता था, वो चीज उन पर विपत्ति लेकर आई। आज भी मैं आपको बोलना चाहता हूं, कलाम पाक कहता है, भजन साहिब की किताब में भजनकार कहता है, यहोवा यूं कहता है, मैं आने वाले दिनों में उनके देवताओं के द्वारा उन्हें दंड दूंगा। यीशु के कलीसिया के उठाए जाने के बाद जिस जिस चीज की पूजा की गई है, परमेश्वर का वचन कहता है, हर चीज विपत्ति लेकर आएगी। उन्होंने सूर्य को पूजा, परमेश्वर का वचन कहता है, सूर्य अधिक तपेगा अंत के दिनों में। उन्होंने पानी की पूजा की, लिखा पानी लहू में बदलेगा। हर वो चीज जिस वस्तु की पूजा की गई है, परमेश्वर का वचन कहता है, अंत के दिनों में वही चीजें उन्हें खत्म करेंगे। मैं आपको एक सत्य बताऊं, मैं पूर्ण हृदय से ये विश्वास करता हूं कि अधिक से अधिक लोग नरक में एक वजह से जाएंगे। बहुतों का जो लास्ट में लेटर होगा ना, जिसमें रीजंस लिखे होंगे कि तू यहां पर क्यों आया, जानते क्या लिखा होगा? बिकॉज ऑफ योर सेल्फ।
मोबाइल के कारण तू बर्बाद हो। कभी कभी समझ नहीं पाता हूं कि कैसे लोग आज मोबाइल के यूज करते करते व्यभिचारी बन गए। आज हर कोई आप देखिए अपने फोन को छुपा रहा, क्यों? क्या है उसमें? कहीं आपका फोन आपको मिसलीड तो नहीं कर रहा? परिवार एक 4 लोग बैठते हैं, 4 लोग डाइनिंग टेबल को पता है क्या कहते हैं? एक ऐसी टेबल जहां पर परिवार बैठ के मिलता है और चारों के हाथ में फोन है। आज की बदतमीज पीढ़ी के लिए कुछ बताना चाहता हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है लोग ऐसे करते। मां के बच्चों से पूछती, सूरज सूरज खाना क्या खाएगा? खाना क्या खाएगा? बना दे जो चाहिए। नहीं पता है, मैं कुछ भी बनाऊंगी फिर तो तू बोलेगा कि अच्छा नहीं करेगा। क्या बनाएंगे? बनाना कुछ भी। आपके माँ बाप आपसे बात कर रहे हैं और ये आपका एटीट्यूड है। आज की दिस इज द ऑनर ऑफ योर पेरेंट्स। क्या वो ये डिजर्व करते हैं? अपने घर में ऐसा एटीट्यूड होगा, लाख मार के निकल इधर से। अब मैं जवाब से पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारे माँ बाप आपसे बात करते हैं अटेंशन देते? एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताता हूं मेरे चर्च के एक लड़के का। उसने कहा, भैया जब तक मुझे 1 GB मिलती थी ना, मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। जब से मैंने घर पे वाईफाई लगाया है ना, मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्यों? होता है 1 GB मिलती थी, 700 MB तक बराबर चलती थी। 700 के बाद 2G आ जाती थी, मैसेज आज भेजो कल पहुंचता था। लेकिन ये जब से वाईफाई लगा है, लगाओ पॉर्न वीडियो, चलो देखते हैं, एक हाथ पे फोन दूसरे हाथ से बात। Shameful, absolutely shameful. कुछ लोग मुझे कहते हैं आप गलत बोलते हो, कारण मैं हस्ती मतलब के पाप नहीं है। पढ़ के देखो बाइबल आराम से। प्रभु यीशु ने कहा तुम सुन चुके थे व्यभिचार न करना। व्यभिचार का मतलब क्या होता है? शादी से पहले किसी स्त्री को छूना और शादी के बाद अपनी पत्नी को छोड़ किसी और को छूना। उसके बाद यीशु कहता है मैं तुमसे कहता हूं अपने मन के अंदर भी किसी बहन के प्रति गंदा मत सोचना। उसके बाद प्रभु ने क्या कहा? यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट के फेंक दे। जीसस प्रीच्ड अबाउट मैस्टरबेशन। यीशु ने अपने दिलों में बात की। अरे तुम नहीं बोलोगे ना, बर्बाद हो जाएगी पीढ़ी। मैं खुलेआम बोलता हूं लोगों को। मैं आपको हजारों मैसेजेस दिखा सकता हूं मेरे फोन में जवानों के। उन्होंने कहा ब्रदर आपने प्रीच किया, हम साथ में डैमेज होने की पीढ़ी आजकल। बहुत लोग किसी को टच नहीं करते, छूते नहीं है। मनी मन लड़कियों को पलंग पर लेके जाते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं 2 महीने पहले चर्च में गया, वहां पर क्वायर टीम थी। मैं प्रचार कर रहा था, मैं यही विषय में बात कर रहा था। मुझे 3 लड़के आके मिले और जानते हो उन्होंने मुझे क्या कहा? God brought you for being here. मैं करता हूँ ये सारे गुना। होता है शर्म आती थी मुझे कई बार। मैं एक हाथ से पाप और दूसरे हाथ से माइक पकड़ के प्रभु की आराधना करता था। मैंने उससे कहा ब्रदर रीसरेंडर योर लाइफ, खुदा से माफी मांगो और फिर से उसे अनुग्रह मांगो। आज 2 महीने हुए वो लड़का मुक्त हो चुका है।
आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, यंग लोगों से, स्पेशली यूथ से, क्या आप सेक्सुअल मैटर्स में प्योर हैं? जवान तो छोड़ो, आजकल शादीशुदा लोग भी एक्स्ट्रा अफेयर में। क्या ये बात उनको सोती है, सूट करती है? आप मेरे वीडियोस को देखिए। मैं लास्ट में एक प्रेयर करता हूं हमेशा, प्रभु मेरे कलीसिया के अंदर अगर कोई भी इलीगल रिलेशनशिप में है, वो यीशु के नाम से टूटे। वी ऑलवेज प्रे, और गवाहियां आती है हमारे साथ। न्यायी द्वार पे खड़ा है, आपको क्या पता, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी? जाते हो जब मूसा वहां पर जाता है, वो कितनी बात से कहता है, निकल यहां से, चढ़ो यहां से, छोड़ मेरे बच्चों को। फिरौन एक ही बात कहता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा। और लास्ट में परमेश्वर मूसा को कहता है, आज रात तुम यहां से निकल जाओगे, आज रात मैं मिस्र में उतरूंगा और मिस्र के हर घर के पहलूटे बच्चे को मारूंगा। आज रात तुम एक मेमना काटो, उसके गले में से जो खून निकलेगा उसे एक तसले में लेकर अपने घर के चौखट के बाद लगा देना। जब मैं उस खून को देखूंगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, आधी रात को परमेश्वर का मौत का फरिश्ता मिस्र में दाखिल होता है और मिस्र के हर घर में मौत होती है। और आधी रात को ही आप पढ़ के देखिए, फिरौन ने मूसा को बुलाया और कहा, निकलो तुम सब यहां से। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपके परिवार ने अब तक उद्धार नहीं पाया है, अगर आपका परिवार प्रभु में नहीं है, आज रात को शैतान से कहो, खुदा ने बुलाया है, मैं देखता हूं तू कैसे नहीं छोड़। मैं ना कई बार शैतान की आंखों में आंखें डाल के मैं ऐसे विश्वास करता हूं, तो मेरे सामने खड़ा है। रात में से कभी क्या बोलता हूं, मैं उसको बोलता हूं, तू मेरे घर की बात कर रहा है, परमेश्वर तेरे पूरे खानदान को बचाए। गॉड विल सेव, परमेश्वर हमारे सारे परिवार को बचाए। और जब वो लोग वहां से निकलते हैं, कई लाख लोग वहां से निकलते हैं, और जानते हो जब वो लोग वहां से निकलने के बाद आगे बढ़ते हैं, वो सीने पर्वत के सामने आते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है वो वहां पर मूसा ऊपर गया और नीचे ये लोग खड़े थे। और जानते हैं जब मूसा के आने में देर हुई तो ये लोग क्या करते हैं, हारून को बोलते हैं, लेंगे सोना, हम एक मछुआरा बना। और हारून मछुआरा बना के लोग जानते क्या बोलते हैं, बोलते हैं यही वो हमारा देवता है जो हमें मिस्र से ले आया है। आप यहां पर दो तरह के प्रचारक देख सकते हैं। एक, कौन सा खुदा चाहिए, चंगाई वाला, आप मैं बना के देता हूं। आपको कौन सा चाहिए, वीजा वाला खुदा, आप तुम्हें वीजा दिला। ये साइकोलॉजिकल प्रचारक है, लोगों के मन को जानते हैं और वही प्रचार करते हैं। हारून, जो लोगों ने खुदा मांगा बना के दे दिया, लेकिन एक ऐसे होते हैं जो ऊपर जाते हैं, खुदा से सुन के बोलते हैं। और जब वे लोग व्यवस्था को पाके उस कनान देश की ओर जाते हैं, सुनिए, जब उस देश के वहां पर पहुंचते हैं, मूसा मर जाता है। अब पूरी लीडरशिप यहोशू के हाथ में आती। और जानते हो परमेश्वर यहोशू को क्या कहता है, लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर हमें से कहना, प्रतिज्ञा इब्राहिम को मिली, मूसा निकाल के ले आया, यहोशू अंदर ले गया। जब यहोशू वहां पर जाने वाला था, परमेश्वर यहोशू को एक कमांड देता है। यहोशू को परमेश्वर कहता है, जब तू उस नगर में जाएगा, जब तो तू पसेस करेगा, वहां पर जितने भी लोग हैं उन्हें वहां से निकाल। आप देखिए, अब जितने भी लोग जबलपुर में रहते हैं,
हम मिक्स हैं, हर कम्युनिटी यहां पर रहती है, हर जाति के लोग रहते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें वहां रखा है। लेकिन आप जानते हो पुराने नियम में जब परमेश्वर यहोशू को कहता है तू उस नगर में जा, उस नगर को ले ले, लेकिन याद रखना जितने भी लोग वहां पर रहते हैं उनके बीच में मत बसना, तुझे उन्हें सबसे पहले वहां से निकालना है। इसीलिए जहां जहां वो गए कलाम पाक कहता है वहां की जमीन में रहने वालों को उन्होंने निकाला, किसको मारा, किसको खत्म कर दिया, लेकिन कोई भी ऐसी जगह पे नहीं बैठा जहां पर लोग ऑलरेडी बैठे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों परमेश्वर ने यहोशू से कहा वहां पर जाकर सबको निकालना, बीच में मत रहना? जानते हो क्यों? क्योंकि प्रभु जानता था अगर ये लोग इनके बीच में रहेंगे ये इनकी तरह बन जाएंगे, ये मूर्ति पूजा करेंगे, ये इनकी लड़कियां ब्याह करेंगे, ये इनकी जिंदगियों की तरह जिएंगे। परमेश्वर जानता था मैंने किसी को पवित्र आत्मा नहीं दिया है, संसार घुसेगा इन लोगों के अंदर। लेकिन आपने नए नियम में देखा जब वो अपने बेटे को बुलाता है तो उसने उसे कहां रखा था? एक ऐसे शहर में जहां वैश्यावर्ती थी। जब परमेश्वर पुराने नियम में अपने लोगों को वहां ले जाता है तो आज्ञा देता है यहां से सबको बाहर निकालो, फिर रहो। लेकिन नए नियम के अंदर जब परमेश्वर अपने बेटे को बुलाता है तो नासरत से बुलाता है। आप जानते हो क्यों? क्योंकि यीशु के पास पवित्र आत्मा था। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जानते हो उसका चिन्ह क्या है? वो दुनिया की तरह नहीं बनता, वो दुनिया को अपनी तरह बना देता है। आज आप अपने आप को देखो, दुनिया से निकले हो, दुनिया तुम में से निकली है। बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हैं, बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, सारा दिन हमारा ध्यान फोन में रहता है। कोई हमें कुछ कहता है, हम 2 मिनट में वो बात सबको बता देते हैं। दुनिया से आप निकले, दुनिया आप में से निकली है। खुदा को देखो, मूसा को मिस्र से निकाला, फिर उसमें से मिस्र निकालता है, फिर वापस मिस्र भेजता है। जब परमेश्वर पुराने नियम में अपने लोगों को वहां जाने की आज्ञा देता है, बोलता है सबको निकाल, लेकिन अपने पुत्र को वो वहां रखता है जहां पर सबसे अधिक पाप था। इवन लोग बिलीव नहीं कर रहे थे उन दिनों में कि कोई व्यक्ति नासरत से कैसे आ सकता है, वो तो गंदी जगह है। आज मेरा एक क्वेश्चन है, अपने आप से पूछिए, आप दुनिया की तरह बन रहे हैं क्या अपने खुदा की तरह? कैसा है आपका बात करना, कैसा है आपका सोचना, कैसा है आपका उठना बैठना, कैसा है आपका लोगों से पैसों के प्रति डील करना? कितनों के पैसे लिए हैं, वापस किए आपने? बाइबल बताती है प्रेम को छोड़ किसी बात में कर्जदार मत बनो। उसके बाद भी कलीसिया के अंदर पैसों की लेन देन कर दे। 10,000 तो दे, 15,000 तो दे, 20,000 तो दे, 25,000 तो दे। आज से 5 साल पहले मेरे कलीसिया के अंदर एक लड़का आया, 3,000 रुपए मुझसे मांग रहा था। मैंने प्रभु से पूछा कैसे दूं? प्रभु ने बोला इसे 1 रुपया मत देना, मैं तुझे वॉर्न कर दूं। लेकिन मैं इमोशनल व्यक्ति, आपको भावनाओं को प्रभु की अगुवाई समझने वाला। बहुत लोग हैं ना अपनी भावनाओं को प्रभु की अगुवाई समझते हैं। वो प्रभु ने मुझे कहा अच्छा, अपनी भावनाओं को परमेश्वर की अगुवाई समझना बंद करें। आपको पता है मैंने फिर क्या किया? उसको 3,000 रुपए दे दिए मैंने। वो लड़के ने पैसे लेके मुझे कहा पास्टर मैं आपको ना 2 महीने में दे दूंगा। 2 महीने तक चर्च में आता, 2 महीने के बाद वो दिखाई नहीं। 1 महीना हो गया नहीं दिखा। मैं सोच रहा था वो क्यों नहीं आता है। एक दिन
मेरे मेरे ऑफिस में एक स्पीकर पड़ा था, वो खराब हो गया। मैं मार्केट गया बनाने के लिए, और जैसे मैं मार्केट में अंदर गया, ये सामने से आ रहा था। मुझे देखकर इसकी आंखें नीचे झुकी। मैंने उसको बोला, भैया क्या बात है, सब ठीक है, आप चर्च में आए नहीं हो? पास्टर मैं आऊंगा। पर क्यों आते, क्यों नहीं? बोला, पास्टर मैं उस दिन आऊंगा जिस दिन मुझे 3,000 रुपये मिल जाए। अब मेरे पास देने के लिए नहीं है। प्रभु ने मुझे कहा, तेरी मूर्खता के कारण मैंने व्यक्ति खोया। अरे वो यंग था, जॉब करने वाला था, मैं उसको बरकत देने वाला था, लेकिन तूने टांग लड़ाई और मेरा नाम खराब किया। जरा सोचिए भाई, सुमित यहां बैठे हैं, हमारे आदरणीय पास्टर यहां बैठे, हमारे दूसरे पासवान यहां बैठे, और यहां पर गुमराह पुत्र बैठा हुआ है, सुअर के साथ खाना खा रहा। हम तीनों जानते क्या करते? पास्टर एरिक जी कहते हैं, अरे बहुत भूखा है बच्चा, ये बच्चा, मैं तेरे लिए रोज बड़ा बोल लेके आऊंगा। और मैं बोलता हूँ, मैं पानी का बोतल लेके आऊंगा रोज। वो पास्टर जी बोलते हैं, मैं कंबल लेके आऊंगा। अगर रोज इसकी जरूरतें पूरी करते रहेंगे, ये बाप के पास कब लौटेगा? इसीलिए पॉल अपने लेटर में लिखता है, लिव इन द स्पिरिट, आत्मा में जियो, भावनाओं में नहीं। बाइबल बताती है भलाई करो, पर बाइबल ये भी कहती है तुम्हारी भलाई बुद्धिमानी से हो। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं? एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी संसार की तरह नहीं बनता। वो जहां कहीं जाता है ना, वो अपनी छाप छोड़ देता है। जानते पवित्र आत्मा से कैसे भरा जाता है? कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना से। हाँ, मैं सहमत। जानना चाहते हैं हाउ अ मैन एंड अ वुमन, हाउ यू फील विद गॉड? एक यीशु ने कहा, एक व्यक्ति है, उसके घर में पड़ोसियों को परोसने के लिए कुछ नहीं था। उसके घर पे कोई मेहमान आता है, उसे परोसने के लिए नहीं था। वो पड़ोसी के पास जाके कहता है, हे मित्र, मेरे पास यात्री आए हैं, कुछ खाने के लिए दे। वो अंदर से कहता है, मैं नहीं दे सकता, मैं बच्चों के साथ सोया हूं, चला जा। कितनी बेइज्जती है। क्या आप मांग रहे हो, लेकिन आपको इस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? फिर दोबारा मांगता है, फिर ट्वाइस, 2 बार 3 बार वो मांगता है। आखिर अंत में लिखा है, शर्म छोड़कर उसे बार बार मांगा, आखिर उस आदमी ने उसे खाना दिया। उसके बाद यीशु कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो मैं स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा ढूंढ दूंगा। अब मुझे बताइए, प्रार्थना और इसमें क्या फर्क है जो मैंने आपको बताया? जानते प्रार्थना क्या है? आपने मांगा, हो गया। इसके ऊपर होता है जुनून। जब तक मुझे नहीं मिलेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे को खुदा भर देगा। यू नीड टू बी अ पैशनेट वुमन एंड मैन। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लास्ट टाइम आप कब सारी रात दुआ में बैठे थे? गिव मी आंसर। आखिरी बार आप सारी रात दुआ में कब बैठे थे? आपको महसूस नहीं होता? मतलब मैंने जुनून खो दिया। वो उनको आकर कहता है, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। अंदर जाता है, फिर आता है, कहता है उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। अंदर जाता है, फिर आता है, बातें बोलते हैं, तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जा सके। मात्र परीक्षा से बचने के लिए उन्हें 1 घंटा दुआ के लिए बोलता है। बोलता है
1 घंटा तुम मेरे साथ नहीं जाके सिर्फ परीक्षा से बचने के लिए वो कहता है, तुम 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते? जो दुआ नहीं करता उसे सेवा करने का भी कोई हक नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने पुराने नियम में पापियों को वहां से निकाला और अपने लोगों को बसाया, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने पापियों के बीच में अपने बेटे को रखा और वहां से बुलाया। चाहते हो क्यों? कि खुदा जानता था उन्हें पवित्र आत्मा नहीं है, वो नाश हो जाएंगे, लेकिन यीशु को उसने पवित्र आत्मा दिया था। वो यीशु पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया, और रोमियो 8:11 में लिखा है परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा के द्वारा ही जिंदा किया। Are you filled with the Holy Spirit? हाँ, कब लास्ट टाइम आप इसे घुटनों पे आए थे और आपने खुदा से उसे पुकारा, प्रभु मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर, प्रभु मेरे पुराने स्वभाव ने मुझे पकड़ लिया है, मैं पूरी बाइबल जानता हूं प्रभु, लेकिन आज भी मुझे मेरे गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, मुझ पर रहम कर मेरे मालिक, मुझे भर अपनी आत्मा से, जब तक तू मुझे नहीं छोड़े, जब तक तू मुझे नहीं भरेगा, मैं तेरे आंगन में आना बंद नहीं करूंगा। आपने लास्ट टाइम कब इस तरह खुदा को पुकारा था? आप जानते हैं पाप इंसान की जिंदगी में आत्मिक मौत ले आता है, एक स्पिरिचुअल डेथ लेके आता है। आपने देखा इब्रानी का लेखक कहता है अपने देर के रहते हुए दिनों में उसने ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर उससे प्रार्थनाएं और विनतियां की ताकि वो उसे मृत्यु से बचाए। मेरी उर्दू बाइबल में लिखा है अपने दिने हयात में उसने खुदा से फरियादें की और खुदा का खौफ रखने के कारण उसकी सुनी गई। हर दिन वो उसे पुकारता था, पिता मैं जा रहा हूं, आज ये लोग मुझे बाल चंदूर बोलने वाले हैं, ये लोग मुझे दुष्ट आत्मा बोलने वाले हैं, आज मेरी खुद की मां मरियम मेरे लिए और मेरे घर के लोग कहने वाले हैं मेरा चिट ठिकाने पर नहीं है। प्रभु मेरे चेले आज मुझे बोलने वाले हैं मरने वालों के साथ मरने चले। खुदा मैं तुझसे दुआ करता हूं मुझे भर, मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं इनके लिए कोई भी बुरा विचार न रखूं। हर दिन वो दुआएं करता था। लिखा है भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और यही वो व्यक्ति है जो हमें कहता है मेरा पीछा करो, फॉलो मी। मैं यूं से पूछना चाहता हूं कब लास्ट टाइम तुमने उपवास किया और खुदा से कहा सेव मी फ्रॉम एडल्ट्री, मुझे व्यभिचार से बचा खुदा। इस सभा को पूरा करने से पहले मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं और उसके बाद मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जानते हैं यहूदा इस्करियोती आज कहां है? Do you know where is Judah Iscariot? कहां है? अंकल दिनकरण ने शहर में देखा, अंकल टीचीएस दिनकरण ने उन्हें हेल में देखा। अंकल दिनकरण ने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा वो हर आधे घंटे में अपने बालों को पकड़ के वहां चिल्लाता है मैंने निर्दोष को क्यों पकड़ना है। आप चाहते हो यहूदा कैसे नाश हुआ? एक दिन यीशु के पैरों में एक स्त्री ने इत्र डाला, वहां पर एक भड़क उठा। कहता है इस इत्र को बेच के पैसे मिल सकते थे और वो पैसे हम गरीबों में यूज करते। आपको पता है इसने खुद डेविल को एक क्लू दिया कि मेरा पैसों पे ध्यान है। लिखा वो थैली में से पैसे चुराता था
शैतान ने देखा इसके डीएनए के अंदर, इसके स्वभाव के अंदर पैसों के प्रति कुछ है, और देखिए अंत में यीशु को पकड़वाने के लिए यही बैठा। आप जानते हो यहूदा की कमजोरी क्या थी? पैसा, मनी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आज आप अपनी कमजोरियां लेकर खुदा के पास नहीं गए, यही कमजोरियां आपको नरक ले जाएंगी। और को देखिए, उसके जिंदगी में कमजोरियां थी, और उसने अंत में क्या कहा? मैं अपनी कमजोरियों पर, अपनी निर्भरताओं पर घमंड करता हूं। जानते हो पौलुस क्या करता था? वो अपनी कमजोरियों को लेकर खुदा के पास जाता था। याद रखिए इस चीज को, जो मन्ना ऊपर से गिरता था, अगर उसे टाइम पे नहीं उठाया जाता तो वो सड़ जाता था, पर वही मन्ना जब वो परमेश्वर के तंबू में रखा जाता था, वो सालों तक ताजा रहता था। याद रखिए, अगर आप खुदा की हुजूरी के बाहर जिएंगे, आप सड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप बार बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाना सीखेंगे, आप जिएंगे। उसकी उपस्थिति ही है जो मनुष्य को उसके पापों पर जय देती है। Go to God। एक अफेयर, दो अफेयर, तीसरा छोड़ा, चौथा पकड़ा, पांचवा अफेयर, छठवां अफेयर, कितने अफेयर रखोगे? अपनी कमजोरी को पकड़ तो नहीं पाते। देखा शिमशोन को कितनी लड़कियों के साथ फंसा, अंत में खत्म हो गया, आंखें फोड़ दी गई। छेड़ फाड़ता था लड़कियों के सामने में, लूपोल्स होता था। छेड़ फाड़ने में होशियार, लड़की के साथ डील करने में सीख। पॉल को देखिए, कोई शेर नहीं फाड़े उसने, पर व्यभिचार के शेरों को फाड़ दिया उसने। लास्ट क्वेश्चन, आपको अपनी कमजोरियां पता है? डू यू नो योर वीकनेसेस? अगर आपको अपनी कमजोरियां पता है, क्या आप अपनी कमजोरियों को लेकर खुदा के पास जाते हो कि प्रभु मुझे निकाल पैसों के प्रेम से बाहर? रविवार के दिन भी अगर फोन आ जाता है, मैं चला जाता हूं, मैं चर्च भूल जाता हूं, मैं इतना लालची हो गया, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे निकाल यहां से। मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपनी कमजोरियां पहचानी? आपकी कमजोरी है और वो है अधिक बोलना। आपको क्या लगता है, मैं सामर्थ्य हूं, मैं ताकतवर हूं? रोज रोता हूं मैं खुदा के सामने, हर दिन रोता हूं मैं प्रभु के सामने, हर दिन उसे कहता हूं मुझे माफ कर। लोग मुझे धर्मी समझते हैं, लेकिन तू जानता है कौन। हर दिन मैं रोता हूं उसके सामने, हर दिन मैं उससे अनुग्रह मांगता हूं। हर दिन अगर मैं लड़की को देखूं और मुझे बुरे विचार आते, नाक रगड़ता हूं मैं घर पे जाके, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे ये काम नहीं करना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मेरे लास्ट वर्ड्स हैं फॉर जबलपुर। अपनी कमजोरियों को पहचानो, अन्यथा तुम्हारी कमजोरियां नरक ले जाएंगी। अपनी कमजोरियों को पहचानो। बिलीग्राम ने कहा, जो उठा दिए गए वो पिता से मिले, जो रह गए वो यहोवा से मिले। आप जानते हैं खुदा नहीं बदला, यीशु बीच में आया है इसलिए हम बच गए। लेकिन एक दिन जब कलीसिया को लेने के लिए वो वापस आएगा, वो मध्यस्थ वहां से उठेगा और परमेश्वर अपने क्रोध के कटोरे वापस पृथ्वी पे लेंगे। ये मत समझिए परमेश्वर नम्र हो गया है, यीशु को देखिए वो आज भी वैसा ही है।
सिर्फ अपने बेटे के कारण चुके। आप जानते हैं जब यीशु इस अर्थ में था, ही रिप्रेजेंट गॉड। और आप जानते हो आज वो स्वर्ग में है, ही रिप्रेजेंट मैन। जब वो अर्थ पे आया, उसने प्रकट किया परमेश्वर कौन है, और वो आज अर्थ पे वो प्रकट करके गया। लेकिन आप जानते हो आज स्वर्ग में वो दिखाता है कि मनुष्य कैसा है। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पर लोग पैर रखे ना, 60 का व्यक्ति 30 का बन जाता है। वहां लोग जवान हो जाते हैं, वहां लोग चंगे हो जाते हैं। पर क्या आपको पता है उसी स्वर्ग ने उसके आज तक ये जख्म चंगे नहीं किए। आज तक उसके जख्म नहीं भरे। जानते हो क्यों नहीं भरे इससे? क्योंकि वो जब भी उनको देखता है वो आपके प्रति दया से भर जाता है। ये शायद कहता है उसने तुम्हारे चित्र को अपने हथेली पे खोद खोद के बनाया है। ये उसका प्यार है। हर व्यक्ति स्वर्ग से चंगा नहीं पाता, लेकिन जिसने स्वर्ग बनाया है स्वर्ग ने आज तक उसे चंगा नहीं किया। फिर से कहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं तो चला जाऊंगा स्वर्ग। आई डोंट नो खुदा मुझे कब यहां ले आएगा। आज मैं अपनी नम्र आंखों से आपको कहना चाहता हूं, खुदा के करीब जाओ। पास्टरों के पैर पड़ना बंद करो। जो पैर पड़े वो भी खुदा को नहीं जानता, और जो पादरी आपको पैर पड़ने की अनुमति दे वो भी खुदा को नहीं जानता। खुदा के पास जाओ, उसे पुकारो, उसे बुलाओ। बाइबल बताती है जितना उद्याचल अस्ताचल से दूर है, वो हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर ले जाएगा। सरेंडर योर लाइफ, अपने जीवन का समर्पण करें। खुदा से कहें मुझे भर अपनी आत्मा से, ताकि मैं लोगों की तरह न बनूं, लोग मुझे देखकर यीशु की तरह बने।